हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले मेरे चैनल पर जाकर देख लो, ताकि उसके बाद का आगे का आपको ईजिली समझ में आ सके कि आगे क्या कंसेप्ट चल रहा है। राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आप लोगों ने सकल और विलास की स्टोरी पढ़ ली होगी, उसके बाद ही आप ये आगे की चीज़ें समझ पाओगे। ओके, अगर अभी भी किसी ने नहीं पढ़ी है तो पहले वो पढ़ना, उसके बाद ही हम आगे का आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। राइट। इन द टू केस स्टडी वी सो सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। आपने दोनों स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सकल क्या है, स्कूल जाता है, और विलास नहीं जाता है। सकल जो है फिजिकली स्ट्रोंग और हेल्दी है और वो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो विलास है वो एक पेशेंट है किसका, अर्थराइटिस का, और वो ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। सकल एक्वायर करता है डिग्री, वो भी किस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और सकल फाउंड करता है एक जॉब, वो भी प्राइवेट फर्म में। वाइल विलास जो है कंटिन्यू करता है अपना सेम वर्क अपनी मदर के साथ, और जो भी वो इनकम मर्ज जनरेट करता है वो मर्ज कर देता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ओके। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड करती है क्वालिटी ऑफ लेबर, और वो क्या चीज़ इन्हेंस हो रही है इससे, टोटल प्रोडक्टिविटी। अब टोटल प्रोडक्टिविटी में हम ऐड कर देते हैं तो किसकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। दिस इज इन टर्न पे एंड इंडिविजुअल थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। इन केस ऑफ विलास का अगर हम केस देखते हैं तो उसके पास क्या नहीं थी भाई, एजुकेशन नहीं थी, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसके पास थी। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। जैसे उसकी मदर फिश बेचती थी वैसे ही वो भी वही काम कर रहा है। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। और ये ही क्या है भाई, सेम सैलरी उसको मिलती थी, और इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, एक ह्यूमन रिसोर्स में कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, वो दे सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ऑन पीपल पे। सेम इन्वेस्टमेंट होगा आपका लैंड एंड कैपिटल पे। ओके। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन एल्ड a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो हम उस पर इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर हो रही है, दो चीज़ों पर हो रही है। कौन कौन सी, एजुकेशन और हेल्थ। अगर हम उसकी आज एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी क्या कर सकते हैं, हायर अर्निंग दे सकता है हमें, और ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी के लिए भी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बच्चों की स्टडीज़ पर, एजुकेशन पर। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। और उन्हें इंपॉर्टेंस पता होती है एजुकेशन की। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस होते हैं कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और हाइजीन मिले। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged states. Okay. अब आपको इसमें दो चीज़ें बताई गई है, एक वर्चुअस साइकिल है, एक विशियस साइकिल है। वर्चुअस साइकिल में कौन आएंगे, जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे और हेल्थ पर, और वो हर चीज़ें देख रहे कि उनके चिल्ड्रन को क्या मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, न्यूट्रिशंस मिले, ये सब चीज़ें। ओके। और विशियस साइकिल में कौन आएंगे, जो जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं और उनको एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो वो पेरेंट्स आपके इस कैटेगरी में आएंगे। ओके। अब आगे आता है आपका, कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कंट्री का, जापान का, वो इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं है उनके पास कोई भी। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच, और फिर भी ये कंट्रीज क्या डेवलप्ड है और रिच हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, और वो नेचुरल रिसोर्सेज को
इम्पोर्ट कराते हैं कंट्री से। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, और इसी वजह से आप क्या कह सकते हो कि जो जापान है वो रिच भी है और डेवलप्ड भी है। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, वो क्या करते हैं, पीपल पे इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में वो ज़्यादा करते हैं। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है पीपल के। हैव मेड दिस कंट्रीज रिच और डेवलप्ड, रिच और डेवलप्ड करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ये ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट करते हैं, जापान जैसी कंट्रियाँ। तो इस वजह से वो क्या हैं, रिच भी हैं और डेवलप्ड कंट्री भी कहलाई जाती हैं। ओके, आया समझ में यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन में, ठीक है। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. Okay, the various activities have been classified into three main sectors में divided है, that is प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होते हैं भाई, एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंक्लूड होता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और ट्रेड हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है, सर्विसेज है, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब आपके इंक्लूड होते हैं टर्शरी सेक्टर में। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. तो ये इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही हमारी क्या बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपके तीन सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज़ है और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। ओके, तो मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है भाई, इन्वॉल्व रहती है, मार्केट एक्टिविटीज़ आपकी इन्वॉल्व रहती है रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म, डेट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट के लिए। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का रहता है, और इंक्लूड होता है इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी। अब जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन हो गई, दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, इसमें आपका एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में, राइट। अब उसके बाद क्या है, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन को के बीच डिवीज़न किस वजह से होता है, हिस्टोरिकल ले लो या फिर आप कल्चरल रीजन्स की वजह से, उनमें हमें डिवीज़न देखने को मिलता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। सकल मदर जो हैं, शीला, कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। सकल के फादर जो हैं, बुट्टा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। ओके, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर upbringing of the family. Butta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. जैसे आपकी मम्मी हैं, वो क्या करती है, घर के सारे काम करती हैं, बट उनको उनके लिए इनकम नहीं मिलती है। ओके, और वो रिकॉग्नाइज भी नहीं की जाती हैं उनकी नेशनल इनकम, ठीक है। अब जो गीता मदर ऑफ विलास है, अर्न करती है इनकम सेल करके, किसको, फिश को। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल को मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन एंड स्किल जो हैं आपके लिए एक मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं अर्निंग करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए मार्केट में। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मच एजुकेशन एंड लो स्किल इन फॉर्मेशन कहा जाता है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, और वुमेन को हमेशा कम ही वेजेस मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं मैन के अकॉर्डिंग। मोस्ट वुमेन वर्क करती हैं अदर वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, और कई वुमेन ऐसी होती हैं जो को काम तो करती हैं बट उन्हें वहाँ पे कोई अभी अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है।
वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं, लीगल प्रोटेक्शन इज मर्ज। एम्प्लॉयमेंट जो है इन दिस सेक्टर is characterized by irregular and low income. In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave भी नहीं मिल पाती है उन्हें, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी उनको नहीं मिल पाते. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching हो गई, medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services including job that need high level of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. ओके तो आप अपनी सिस्टर से या फिर अपनी क्लासमेट से पूछना कि वो कौन से करियर वो चूज़ करती हैं. ओके तो आज मैं यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके आगे कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ. ओके, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना. अगर उससे भी ये चैप्टर समझ में ना आ रहा है तो नहीं आ रहा होगा तो उसको भी वो समझ में आने लग जाएगा. राइट, चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.